कहानी ऋषि महात्मा का ज्ञान। एक वन में एक ऋषि महात्मा रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक कई राज्यों में फैली हुई थी। लोग उनके ज्ञान और समझदारी की वजह से उनसे प्रभावित होकर बहुत दूर दूर से उन्हें खोजते हुए इस जंगल में आ जाया करते थे। एक दिन 3 युवक इन महात्मा की खोज में इस वन में आ पहुंचे, जहां एक बड़े ही सुंदर स्मरणीय स्थल पर ऋषि अपना गुरुकुल बनाकर रहा करते थे। वे तीनों ही इन महात्मा को अपना गुरु स्वीकार कर उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। महात्मा कई युवकों को ज्ञान दे चुके थे, लेकिन वे किसी भी युवक को ज्ञान देने से पहले उसकी कसौटी किया करते थे। तीनों युवकों को महात्मा ने देखा तो वे उन्हें अच्छे घर से लगे और उनकी परीक्षा लेने की ऋषि ने तय किया। ऋषि ने तीनों युवकों से कहा कि मैं तुम्हें अपना शिष्य जरूर बना लूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। युवकों ने ऋषि से कहा कि आप जो भी कहेंगे हमें मान्य है। ऋषि ने गुरुकुल के कमरे में रखी 3 कबूतरों की मूर्तियां लाकर तीनों युवकों को एक एक थमाते हुए कहा, इन कबूतरों की मूर्तियों को तुम जीवित कबूतर ही मानो और तुम्हें यह करना है कि जब तुम्हें कोई देख ना रहा हो तब तुम्हें इन कबूतरों की गर्दन मरोड़ देनी है। जब तुम ऐसा करने में सफल हो जाओ तो मेरे पास चले आना। तीनों युवकों ने अपने अपने कबूतर को ध्यान से देखा। तीनों ही कबूतर बहुत सुंदर से और उन पर बहुत अच्छे से रंग और आकृतियां बनी हुई थी। तीनों के मन में ख्याल आया कि इतनी आसान और सरल परीक्षा से ऋषि जी हमें क्या सिखाना चाहते होंगे। तीनों ने अपने अपने कबूतर लिए और अलग अलग दिशा में वन में चले गए। एक युवक जंगल में थोड़ा दूर गया, जहां एक सुनसान मैदान उसे दिखा। चारों तरफ अपनी नजर घुमाकर देखा और यह निश्चित करने की बात कि उसे कोई देख ना रहा हो, उसने कबूतर की गर्दन मरोड़ दी। वह वापस ऋषि के पास चला गया। दूसरा युवक दूसरी तरफ शांत जगह पहुंचा। उसने चारों तरफ देखा और निश्चित करने के बाद अपने साथ लाए कबूतर की गर्दन मरोड़ दी। वह वापस ऋषि के पास चला गया। तीसरा युवक भी जंगल में तीसरी तरफ एक सुनसान जगह पर पहुंचा और एक पेड़ के नीचे खड़ा रहकर हर तरफ से नजरें घुमाकर देखने के बाद जब वह कबूतर की गर्दन मरोड़ने लगा तब उसकी नजरें अचानक पेड़ के ऊपर बैठे पक्षियों पर पड़ी। क्योंकि उसे ऐसा करते हुए वे पक्षी देख रहे थे, इसलिए उसने कबूतर की गर्दन नहीं मरोड़ी। युवक थोड़ी देर सोचने के बाद झाड़ियों में छिप गया और वहां पर कबूतर की गर्दन मरोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहां पर भी उसकी नज़र झाड़ियों पर बैठी कीट पतंगे और मक्खियों पर पड़ गई और वहां पर भी वह यह काम पूरा ना कर पाया। फिर कुछ सोचने के बाद युवक ने एक जमीन में बड़ा सा गड्ढा बनाया और उसमें उतरकर कबूतर की गर्दन तोड़ने लगा। कबूतर की मूर्ति को छूते ही उसने देखा कि कबूतर की आंखें उसे देख रही हैं, इसलिए उसने कबूतर की मूर्ति की आंखें ढक दी। फिर उसने सोचा कि वह खुद तो अपने आप को ऐसा करते हुए देख ही रहा है, इसलिए उसने अपने आंखों पर भी पट्टी बांध ली। अब वह निश्चित हो गया कि ना ही कोई अन्य प्राणी या कबूतर की मूर्ति या वो खुद भी उसको ऐसा करते हुए देख पा रहा है। वह कबूतर की गर्दन पर हाथ रखकर मरोड़ने ही वाला था कि उसके अंदर से एक आवाज आई। वह आवाज उसके अंतरात्मा की थी। युवक अब अच्छे से समझ गया था कि ऋषि जी इस छोटी सी सरल सी दिख रही परीक्षा से उन्हें क्या शिक्षा देना चाहते थे। युवक बिना उस कबूतर की गर्दन मरोड़े ही गुरु के पास पहुंचा। ऋषि के पास जाकर युवक ने ऋषि से माफी मांगते हुए कहा कि ऋषि जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका दिया यह काम पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि जब मैं ऐसा करने का प्रयास करता तो मुझे कोई ना कोई देख रहा होता। जब मैंने यह सुनिश्चित कर लिया कि बाहरी दुनिया में मुझे कोई देख नहीं रहा है, तब भी मेरी अंतरात्मा और वह परमात्मा मुझे देख रहा था, इसलिए मैं इस परीक्षा में पूरी तरह असफल हो गया। ऋषि महात्मा ने उस युवक को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम इस परीक्षा में असफल नहीं बल्कि सफल हुए हो। इस परीक्षा में मैं तुम तीनों को यह सिखाना चाहता था कि हम जब भी कोई कार्य करते हैं वह उस परमात्मा से, उस परम शक्ति से कभी छुपा नहीं सकते, इसलिए हमें कोई भी कार्य उस परमात्मा को ध्यान में रखकर करना चाहिए और जब हम ऐसा करते हैं तो कोई गलत कार्य नहीं कर पाते। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।